तो करीबन महीने भर पहले हमारे पास कुछ गर्मियों के सीड्स आए थे, जिसमें हमारे पास समर के फ्लावर के और वेजिटेबल के सीड मौजूद हैं। अभी जो सीड्स की क्वांटिटी है ना, ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा थी, तो मैंने इसमें से कुछ ही सीड ग्रो किए हैं और ग्रो करने के बाद मैंने इनका रिजल्ट रिकॉर्ड किया है, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि सीड्स की क्वालिटी कैसी है, इनका जर्मिनेशन रेट कैसा है एंड ओवरऑल आपको सीड परचेज कहाँ से करनी है। इन सभी के बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो फिलहाल हम सीड्स को कैसे लगाने हैं इसके ऊपर बात कर लेते हैं। अब जितने भी गर्मियों के सीड मैंने इस साल ग्रो किए हैं ना, उनके लिए मैंने सेम सोइल मीडिया का इस्तेमाल किया है, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। अब कई बार क्या होता है कि जब भी मैं अलग अलग सीड के लिए अलग अलग सोइल मीडिया बताता हूँ या फिर बनाने के लिए बोलता हूँ, वो सभी चीज़ें आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं होती है। इसलिए इस बार मैंने ट्राई किया है कि सेम सोइल मीडिया में हम सभी तरह के सीड ग्रो करेंगे। अब सोइल के लिए हमने यहाँ पर 40% के आसपास कोकोपीट लिया है। सेम अमाउंट में हमने अपने पुराने गमलों की मिट्टी ली है। आप नॉर्मल गार्डन सोइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और 20% के आसपास हमने यहाँ पर कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट लिया है। तीनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारे जो सीड का साइज है उसके हिसाब से हमने गमला सेलेक्ट किया है और उसमें हमने मिट्टी को अच्छे से फिल कर लिया है। अब देखिएगा यहाँ पर ना, ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आपको गर्मियों के सीड स्टार्ट करने के लिए एक क्विक गाइड हो सकता है। तो इस तरीके का इस्तेमाल करके आप अपने सभी गर्मियों के सीड ग्रो कर सकते हैं। तो पहले तो हमने अपने गमले में मिट्टी फिल कर लिया है अच्छे से। उसके बाद हम इसमें अच्छे से वाटरिंग कर देंगे। अब कई लोग क्या करते हैं कि सीड लगाने के बाद वाटरिंग करना पसंद करते हैं, तो यहाँ पर ये टोटली ऑप्शनल है। लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर हम इसमें वाटरिंग पहले कर देते हैं ना, तो सीड लगाने के बाद इसमें हमें ज़्यादा वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। केवल ऊपर के सोइल मीडिया को मॉइस्ट करना होता है और उतने में ही हमारा काम बन जाता है। और इन सब के बीच में हमारे जो सीड होते हैं ये कम से कम डिस्टर्ब होते हैं। अब वाटरिंग का काम हमारा हो गया है। अब जितने सीड हमारे पास आए थे ना, उसमें से हमने अभी केवल 5 से 6 तरह के ही सीड लिए हैं। अभी हम इन्हीं को ग्रो करके दिखाएंगे और इसी से हम इनकी क्वालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कॉस्मोस के सीड ग्रो करने वाले हैं। कॉस्मोस काफ़ी प्यारा फ्लावर होता है, जो कि हमारे भारत में लगभग पूरे साल ग्रो किए जाते हैं। इनके सीड लगाना बहुत ही ईजी है। आपको सीड निकालना है और मिट्टी के ऊपर आपको बस इन्हें स्प्रिंकल कर देना है। ध्यान रखना है कि सीड से सीड की दूरी थोड़ी बहुत मेंटेन रहे और फिर से उसे आपने जिस सोइल मीडिया का इस्तेमाल किया है इसे ग्रो करने के लिए, उसी सोइल मीडिया से एक हल्की सी लेयर इसके ऊपर बिछा देना है। और आखिर में बस हमारे सीड्स के ऊपर हल्का सा वाटर स्प्रिंकल करना है और हमारे सीड यहाँ पर लग गए हैं। अब जितने भी छोटे साइज के सीड होते हैं या फिर जो पतले सीड्स होते हैं, इन सभी को आप इस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन वही जो सब्जियों के सीड जो बड़े होते हैं, गोल आकार के होते हैं या फिर लंबाई में जो थोड़े बड़े होते हैं, इन्हें ग्रो करने के लिए अब जो तरीका मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से आप इन सब के सीड ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जुकीनी के सीड लिए हैं। जुकीनी भी काफ़ी बढ़िया सब्जी है और एक्जोटिक सब्जियों में इन्हें काउंट किया जाता है। अब जितने भी कुकुरबिट फैमिली के वेजिटेबल्स होते हैं या फिर जो बेल वाली सब्जियाँ होती हैं, उनके अगर आप सीड ध्यान से देखें ना, तो एक साइड में इनका जो सीड होता है ये थोड़ा पॉइंटेड होता है या फिर उभार जैसा बना होता है। तो इसे आपको मिट्टी के नीचे रखना है, यानी मिट्टी के नीचे इसे धंसाना है और जो सीड है इन्हें करीबन हाफ से लेकर 1 इंच की गहराई में लगाना है। अब आप सीड को डायरेक्टली मिट्टी के अंदर इतनी गहराई में धंसा सकते हैं या फिर पहले इतना गहराई का गड्ढा करके फिर सीड्स को भी अंदर रख सकते हैं। दोनों तरीक़ों से आप सीड को ग्रो कर सकते हैं। सीड लगाते हुए अगर मिट्टी में गड्ढा बन जाता है तो गड्ढे को आपने जिस मिट्टी का इस्तेमाल किया है उसी मिट्टी से फिर से आपको उसे भर देना है। ध्यान रखना है मिट्टी से भरने के बाद उसे आपको दबाना नहीं है, बस उसके ऊपर हल्की सी वाटरिंग कर देनी है ताकि सीड्स को ऊपर से भी मॉइस्चर मिलता रहे। इसी तरीके से हम अपने दूसरे सीड भी ग्रो कर लेंगे। अब हमारे पास कुकुम्बर के सीड हैं। हम यहाँ पर एक ही गमले में सारे सीड लगा रहे हैं ताकि बस आपको एक आइडिया लग जाए कि सीड्स की क्वालिटी कैसी है। तो इसी तरीके से हम अपने कुकुम्बर के सीड भी ग्रो कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास बीन के सीड हैं। बीन के सीड भी हम सेम तरीके से लगाएंगे। और आखिरी में हमारे पास ओकरा के सीड है, यानी भिंडी के सीड है। इसके सीड भी हम सेम तरीके से ग्रो करेंगे। इसे ग्रो करने के लिए हम एक अलग गमला ले रहे हैं। अभी हमने कुछ सीड यहाँ पर लगा दिए हैं। अब सीड लगाने के बाद इनडायरेक्ट धूप में रखने वाले हैं, यानी इसे पार्शियल शेड में रखने वाले हैं, जहाँ इसके ऊपर डायरेक्ट धूप ना पड़े लेकिन अच्छे से रोशनी आती रहे। हेलो एवरीवन, आज सीड लगाए करीबन 3 दिन हो चुका है और हमारे जो कॉस्मोस के सीड है ना, ये ऑलरेडी जर्मिनेट होना स्टार्ट हो गए हैं। आप देख सकते हैं ऊपर से हमने कोकोपीट की एक लेयर रखी हुई थी। ये जो सीड है ना, ये पूरी अपनी ज़ोर शोर से कोकोपीट की जो लेयर है ये पूरे ऊपर से निकाल चुके हैं। अब कुछ दिनों में ये हमारे सीड काफ़ी अच्छे से बाहर आ जाएंगे और हमारे प्लांट यहाँ पर रेडी होने लगेंगे। यहाँ पर जो ओकरा के हमारे गमले हैं इसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा फुटाव देखने को लग रहा है। बाकी इसके अंदर भी जर्मिनेशन स्टार्ट हो चुका है। तो अभी बस हम अपने गमले में मॉइस्चर मेंटेन करके रखेंगे और अपने प्लांट को थोड़ा और टाइम देंगे ताकि हमारे सीड अच्छे से जर्मिनेट हो सके।
आज बीज लगाए पूरे 25 दिन हो चुके हैं और जो हमने सीड लगाए थे ना, अब काफ़ी अच्छे प्लांट तैयार हो गए हैं। सीड्स की क्वालिटी की बात करें तो ओवरऑल सीड्स की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया रही। सीड्स काफ़ी जल्दी जर्मिनेट हो गए हैं और जितने सीड हमने अभी ग्रो किए हैं सभी के सभी जर्मिनेट हो गए हैं। उसके अलावा भी जो हमारे पास सीड बचे हुए थे, जैसे कि रुटबेकिया के सीड हो गए, गैलार्डिया के सीड हो गए, ये सभी सीड भी हमने बाद में लगा लिए थे और इनसे भी हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। ओवरऑल अगर सीड्स की क्वालिटी की बात करें तो सीड का जर्मिनेशन काफ़ी सही रहा। सीड काफ़ी जल्दी जर्मिनेट हो गए और इनका क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये सीड हमारे पास सनशाइन फ्लोरिस्ट की तरफ से सोमनाथ जी ने भेजा है। तो अगर आपको ये सीड परचेज़ करने हैं तो आप इनके वेबसाइट पर www.sunshineflorist.in पर विजिट कर सकते हैं। सीड्स की प्राइस की बात करें तो जो नॉर्मल सीड्स के पैकेट हैं, जो नॉर्मल वैरायटी है, इनका प्राइस 60 रुपीज़ से स्टार्ट होता है, जिसके अंदर आपको आसानी से, जिसमें मिनिमम 20 से 30 सीड आसानी से मिल जाते हैं। अभी जो सीड्स की क्वांटिटी है ना, हमारे होम गार्डन के लिए एकदम सही है। अगर आप इन सभी को ग्रो कर लेते हैं तो आपके पास इतने प्लांट बन जाएंगे कि आपको श्योरली किसी न किसी के साथ शेयर करना पड़ेगा इतने सारे प्लांट। इनके पास कई एक्जोटिक सीड भी अवेलेबल हैं जिनका प्राइस रेंज 120 रुपीज़ से लेकर 180 रुपीज़ के बीच में वेरी करता है। तो आप अपने पसंद के अनुसार इनके यहाँ से अपने सीड परचेज कर सकते हैं। सीड परचेज करने के लिए आप इनके वेबसाइट www.sunshineflorist.in पर विजिट कर सकते हैं। इन्हें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी अगर आपने इनसे पहले भी सीड परचेज़ किया हो तो आप अपना एक्सपीरियंस, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों को भी आपके फीडबैक से हेल्प मिल सके। फिलहाल इस वीडियो में हमने कुछ ही सीड्स आपको ग्रो करके दिखाए हैं। बाकी के जो सीड्स हैं इनके ऊपर भी सेपरेटली वीडियो बन रहा है, तो टाइम टू टाइम आपको इनके ऊपर भी वीडियोस देखने को मिलती रहेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सौरभ। चैनल पर नए हो, आपको पता है क्या करना है। वीडियो ख़त्म, बाय।